अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है। टाइम निकाल कर पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। सफ़र में हमारा एक दिन का काम था। हम 3 दोस्त गांव से निकले और पेट्रोल की टंकी फुल करवाई। व्यूवर्स, ज़रा पेट्रोल का रेट चेक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है पेट्रोल। गाड़ी का एयर फिल्टर और हवा चेक करवाने के बाद हम यहाँ से निकले और वर्ल्ड जिम पहुँचे। वहाँ से एक दोस्त को लेना था, उसको गाड़ी में बिठाया और हम अपने सफ़र पर रवाना हुए। दस बजकर 40 मिनट पर हम मोटरवे इंटर हुए और ऑफिशियली अपने सफ़र का आगाज़ किया। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता सारी सहूलतें आ रही हैं। व्यूवर्स, आप एमटेक की सहूलत को देख लें। पहले लंबी कतारें होती थी, अब वो सीन है कि ना कतार ना इंतज़ार। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद हम M4 से M2 पर पहुंचे और इस्लामाबाद की तरफ सफ़र शुरू किया। सफ़र तो जारी था व्यूअर्स, लेकिन अब भूख लग रही थी तो इसलिए हम कलर का हार पहुँच कर खाने के लिए रुके। जी नाज़रीन, 12:30 के करीब हम पहुँचे हैं कलर का हार। तो यहाँ पे ये देखें, फ्राई चिक्स और गोलमे और वो शनवारी और बट कढ़ाई के सामने बैठ के हम अपने चावल खा रहे हैं। ये देखें, और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें, और ये हमने चीमके भी ली हैं। चीमके भी ली हैं, 540 की पड़ी हैं। खाने में मुर्ग पुलाव था जो तैयब भाई अपने घर से बनवा कर लाए थे। वो बहुत मज़ेदार था भाई जी, आज चिमके अब हम चाय पीने लगे हैं, मिलते हैं। व्यूअर्स, अगर मोटरवे का सफ़र करना हो आपको चाहिए आप खाना घर से लेकर जाएं या फिर किसी भी इंटरचेंज से उतरकर किसी भी होटल से खाना खाकर आप दोबारा मोटरवे पर इंटर हो सकते हैं। मोटरवे पर जितना भी आपको खाने का सामान मिलता है वो गैर मेयारी और काफ़ी महंगा होता है। रात 2:15 बजे के करीब हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर पहुंचे और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले गपशप की दोस्तों के साथ। और फिर हमने अपने अगले सफ़र का आगाज़ किया पेशावर के लिए। सुबह 4:30 बजे के करीब पेशावर पहुंचे, होटल लिया। सुबह मार्केट विज़िट करनी थी इसलिए आराम ज़रूरी था, तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो गए। सुबह 10:30 बजे के करीब शहजाद भाई ने हमें जगाया। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे सारे ज़रूरी काम किए। सब दोस्त फ्रेश हुए। फ्रेश होकर हम मार्केट के लिए निकले। नाश्ते का टाइम नहीं था व्यूअर्स, दोपहर की हमारी एक दोस्त की तरफ दुबई की दावत थी, तो इसलिए हमने हल्का फुल्का शेक पीकर मार्केट जाने का सोचा। ऑर्डर तो हमने सादा शेक का दिया था, लेकिन पेशावर वालों की मेहमान नवाजी चेक करें व्यूअर्स, काफ़ी लोडेड शेक था। आप मुझे गैस करके कमेंट्स में बताएं कि ये कितने का हो सकता है और मैं आपको बताऊंगा कि हमने कितने में ये ट्राई किया। ये पीने वाला कम और खाने वाला ज़्यादा लग रहा था। हल्का फुल्का शेक पीने और सॉरी खाने के बाद हम मार्केट के लिए निकले जिस काम आए थे। लाहौर शू स्टोर वाले मियाँ शहजाद साहब, उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। शहजाद भाई पेशावर आए पेशावरी चप्पल ख़रीदने के लिए थे और हम पेशावर गए थे तो अपने लिए चप्पल ना ख़रीदते तो ये कैसे हो सकता था। तो मैंने अपने लिए एक नरोज़ी ब्राउन चप्पल ख़रीदी, ये आप सामने देख रहे हैं। ये भी मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कैसी लगी आपको। और साथ ही हम मार्केट से बाहर निकले तो सामने कप्तान चप्पल, चाचा नूरदीन, यहाँ से इमरान खान साहब, डेरिन समी, मोहम्मद आमिर बॉक्सर, सभी यहाँ से चप्पल लेते हैं। हर दुकान वाले ने किसी न किसी की तस्वीर लगाई हुई थी। मोहम्मद रजवान की भी लगी हुई थी, सकलैन मुश्ताक की भी लगी हुई थी। 2-3 घंटे फिरने के बाद हमें भूख ने तंग किया तो हम अपने मेज़बान के साथ निसार चर्सी तिक्का पर पहुँचे। यहाँ पेशावर में खाने पीने का माहौल ही कुछ और है व्यूवर्स। हमारे यहाँ फैसलाबाद और लाहौर की तरह लोग फास्ट फूड को तरजीह नहीं देते, वो देसी खाने खाते हैं। एक बंदा बैठा बैठा 1-1.5 किलो दुम्बा खा जाता है। और ये भाई बड़ी नफासत के साथ मटन टिक्के के ऊपर चर्बी का कवर कर रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में। एक घंटे के इंतज़ार के बाद हमारा खाना हमारे सामने था और फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया और ख़त्म करके ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अभी बारबेक्यू से फ़ारग हुए ही थे तो दुम्बा कढ़ाई भी आ गई, तो फिर हमने उस पर भी हाथ साफ़ किया। ये भी खाने में बड़ा लजीज गोश्त था, सिर्फ टमाटर में बना हुआ था, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। खाना खाने के बाद स्वीट डिश खीर हमारे सामने थी और खीर खाने के बाद पेशावर का रवायती कहवा, पेशावरी कहवा,
इसने दुम्बे को हज़म करना था और ये भी बहुत ही स्वीट, बहुत ही मज़े का। बाहर निकलते इनके सैंपल पर नज़र पड़ी तो सोचा आप व्यूवर्स को ये भी दिखा दूँ, मटन टिक्का विद चर्बी। आज खैर से पेशावर का मौसम भी अच्छा था, बादल हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। खाना खाने के बाद 2-3 घंटे और लगे मार्केट में, फिर हम निकले यहाँ से और रास्ते में सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखा। फिर हम पहुँचे अपने टूर फेलो हामिद रसूल नियाजी साहब के पास। उन्होंने हमारी चाय से खातर दुआज़ों की प्याली पे ये बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ था। चाय का ज़ायका भी बहुत अच्छा था और चाय तो इंसानी फितरत में यानी कि पेट्रोल और इंजन ऑयल समझा जाता है, तो जब तक हम चाय ना पिए हमारा गुजारा ही नहीं है। और ये सेटअप मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया व्यूवर्स। चाय पीने के बाद हम कारखानों मार्केट के लिए निकले। वहाँ पे काफ़ी विज़िट किया, 2-3 घंटे लगे, लेकिन यहाँ से कोई चीज़ पसंद नहीं आई। और फिर रात के तकरीबन 8:30 बजे के करीब हम बन्नू बीफ पुलाव पर पहुँचे। यहाँ की डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आई। ये मैंने किसी रेस्टोरेंट में पहली बार देखा है कि नमक की ईंटें लगी हुई हैं। आपको इस रेस्टोरेंट की ये डेकोरेशन और नमक की ईंटें कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और जल्दी हमारा खाना हमारे सामने था, जिसमें बीफ पुलाव और साथ में इनका स्पेशल प्लेटर था। प्लेटर में चिकन, बीफ और बटेर और बीफ कबाब शामिल थे। खाने के बाद इनकी स्पेशल तंदूरी चाय, वाह 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 व्यूअर्स, ये चाय का जायका तो मुझे अभी तक नहीं भूला। इसमें ये मिट्टी का बर्तन इन्होंने फुल गर्म किया होता है आग पे और अलग से चाय बना के ऐसे मिक्सअप करते हैं इसका, और ये मिट्टी के बर्तन का जायका चाय में बहुत ही कमाल का लगता है। चाय के साथ उन्होंने डेजर्ट हमें अपनी तरफ से गिफ्ट दिया और वो भी बहुत मज़े का था, जिसमें खीर थी और ऊपर गुलाब जामुन डाले हुए थे। खाना खाने के बाद हमने नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा किया और अपना फैसलाबाद के लिए वापसी का सफ़र शुरू किया। M1 पेशावर मोटरवे से होते हुए हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर पहुँचे। एम टैग में बैलेंस थोड़ा कम रह गया था, तो इसलिए पहले एम टैग चार्ज किया, फिर इस्लामाबाद से मोटरवे इंटर हुए। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम कलर कार पहुंचे और फिर चाय की तलब हुई। वीवर्स, हम कलर कार पहुंच गए हैं। बहुत थकावट हुई थी, इसलिए हमने चाय पीने का इरादा किया, तो सारे भाई चाय पी रहे हैं। उमर भुट्टा भाई बच्चा बुलाना मार ब्लॉग च पानी है। ये जज्जू है हमारा और ये आपका भाई। वीवर, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको दिन में सफ़र करना अच्छा लगता है या रात में, क्योंकि मुझे रात का सफ़र पसंद है। 3:40 पर हम मोटरवे से निकले और 4 बजे घर पहुँचे। ये थी आज की वीडियो वीवर्स। अगली वीडियो तक अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।